क्रेन सिलेक्शन। हमारे पास लोड दिया गया है, 45 टन का लोड है और 12 मीटर रेडियस है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैंने पहले से कैलकुलेशन किया, जस्ट मैं आपको एज्यूम कर देता हूँ कि हमारे पास बूम लेंथ रिक्वायर्ड होगी 28 मीटर का बूम लेंथ। ये तीन चीज़ें हमें दिया गया है। लोड क्या है, 45 टन है, रेडियस क्या है 12 रेडियस है और बूम लेंथ हमारे पास क्या है 28। और हमें बताया जाता है कि इसके लिए क्रेन सेलेक्ट करो, कौन सा क्रेन इसके लिए सूटेबल रहेगा कि इसको क्या करेगा, लेफ्ट करेगा। हमें बताया जाता है मिसाल के तौर पर, अगर आप एक लेफ्टिंग सुपरवाइजर हो, रेगर वन हो, वट एवर जो भी हो आपका पोजीशन हो, लेकिन आपको मैनेजर बोलता है कि ये चीज़ें इसके लिए क्रेन सेलेक्ट हो ताकि हम क्रेन रेंट पर ले लें, तो आपको क्या करना होगा। हमारे पास ये 45 टन है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ लोड आपको ऐड करना होगा। 45 टन तो लोड है, इसके साथ क्रेन हुक 1.5 क्रेन हुक ऐड करो, प्लस 0.5 टेकल्स जो भी है वही ऐड करो, तो हमारे पास ये टोटल आ जाता है 47 टन लोड आता है, ठीक है। हमारे पास कुल मिलाकर ये चीज़ें हमारे पास क्या आ जाते हैं 47। अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी चीज़ें हो वही भी ऐड कर सकते हो, जस्ट मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसके लिए इस चीज पर, इस कॉन्फ़िगरेशन पर 12 मीटर रेडियस पर और 28 मीटर बूम लेंथ पर इसको लेप करना है, इसके लिए कौन सा क्रेन सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूलाज है कि ये टोटल लोड को डिवाइड करना है किसके साथ, क्रेन सिलेक्शन। लोड डिवाइड करो किस चीज पर, 2 पर, फिर मल्टीप्लाइड करो किसके साथ, रेडियस पर। या हम क्या कर सकते हैं कि क्रेन सिलेक्शन इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड करो किस पर, 2 पर, और मल्टीप्लाइड करो किस चीज पर, लोड के साथ मल्टीप्लाई कर। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। लेकिन मेरी जहन के मुताबिक दिस फार्मूला कुछ खास नहीं है, तो मैं एक और ट्रिक अप्लाई करता हूँ। हमारे पास क्या है, 12 मीटर रेडियस है और 28 मीटर क्या है, बूम है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्रेन हो तो हम उस क्रेन का 75% कैपेसिटी, कुछ जगहों पर हम क्या करते हैं 75% तक अलाउ होता है कि इससे ज़्यादा आप इसके कैपेसिटी यूज़ नहीं करोगे, मतलब 75% लिमिट दिया जाता है। या कुछ जगहों में 80% तक भी दिया जाता है। तो मैं इन दोनों को यूज़ करके मैं क्रेन सिलेक्शन के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ। हमारे पास लोड क्या है, क्रेन सिलेक्शन, ओके। हमारे पास क्रेन सिलेक्शन, हमारे पास लोड क्या है 47 है, मतलब लोड डिवाइड करो जो कैपेसिटी आपके पास मतलब अलाउड है, वो भी वेरी करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट या साइड टू साइड भी वेरी करता है। तो हमारे पास ये क्या है, अगर 75% है, ठीक है, फिर इसको क्या करो, मल्टीप्लाइड करो 100 के साथ। अगर 80 है तो 80 करो, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि साइड टू साइड, क्लाइंट टू क्लाइंट क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो 47 हमारे पास क्या है, लोड है ना, डिवाइड करो 75 पर। अगर मैं इसको 75 पर डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाता है 62 पॉइंट समथिंग 3। तो ये मैं कंसीडर करता हूँ कि ये क्या है, 63 है, 0.62। अगर मैं फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको ये क्या करो 100 के साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये 63 टन आता है। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्रेन देखेंगे। जो भी क्रेन 12 मीटर रेडियस पर और 28 मीटर बूम पर क्रेन का मैक्सिमम कैपेसिटी 63% हो, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वही क्रेन हम क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर हमको पता है कि क्रेन यूटिलाइजेशन क्या है, यानी एक्चुअल लोड हमारे पास क्या है 47 है ना, हमारे पास क्या है 47 है, और डिवाइड करना 63 पर, मल्टीप्लाइड करना 100 पर। तो हम वही क्रेन देखेंगे जिसका मैक्सिमम इसी कॉन्फ़िगरेशन पर, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, बूम है, और ये क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या है 12 मीटर है और बूम लेंथ हमारे पास क्या है 28 मीटर है। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन पर जिस क्रेन का कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम लोड, या हमारे पास क्या होगी इस कॉन्फ़िगरेशन पर मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी क्या होगी 63 टन तक ये उठा सकते हैं, तो वही क्रेन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करो,
मुख्तलिफ क्रेनों का क्या देखो लोड चार्ट देखो। मिसाल के पहले 80 का देखो, फिर 100 का देखो, फिर 160 का देखो, फिर 200 का देखो, फिर 220 का देखो। जो भी इसी चीज को फॉलो करते, इसी कॉन्फ़िगरेशन पर इस कैपेसिटी जिस क्रेन की आएगी डिफरेंट काउंटर वेट पर, तो वही क्रेन को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है।